हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादव, इकोनॉमिक्स एजुकेटर। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज एमसीक्यू फॉर दिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 6, जहाँ पे हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में। पढ़ चुका है हमने इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैजुअलाइजेशन क्या होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, और भी जो एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग अदर इशूज़ हैं उनको हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। तो बस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो गए, तो आ जाते हैं वापस अपना वही पूरा एक जोन में, है ना, जहाँ पे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एंड असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं आज। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, आज ही बताना चाहूँगी कि मैग्नेट बेस एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज योर एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स की भी क्लासेस आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे, तो बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं, राइट। तो बस आपको क्या करना है, जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। फाइन, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जल्दी से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, जो जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी उसको मैं रिवाइज भी कराती चलूंगी आपके लिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव स्टूडेंट्स, सप्लाई ऑफ लेबर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेज रेट इज रिफर्ड एज लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, पार्टिसिपेशन रेट या वर्क फोर्स। अ गुड क्वेश्चन, आई मस्ट से दैट, है ना, क्योंकि ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है काफ़ी इंटर रिलेटेड है। देखो, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स का डिफरेंस हमने पढ़ा है। लेबर फोर्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें कौन आते हैं, दोस्त हुआ वर्किंग या अभी एम्प्लॉयड हैं, किसी जॉब में काम कर रहे हैं, प्लस क्या आ जाते हैं, वो हुआ लुकिंग फॉर जॉब। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आता है वर्कफोर्स। वर्कफोर्स का मतलब होता है ओनली दोज हु आर वर्किंग। तो जब भी हम लेबर सप्लाई की बात करते हैं उसमें दो कैटेगरीज आती है मेरे पास, जो लोग काम कर रहे हैं, दोज हु आर वर्किंग, प्लस हु आर लुकिंग फॉर जॉब, जो जॉब ढूंढ रहे हैं। वहीं पे जब मैं बात करती हूँ मेरे वर्क फोर्स की, उसमें क्लियरली से वही लोग आते हैं, दोज हु आर वर्किंग। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरा, सप्लाई ऑफ लेबर करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट वेज रेट इज रिफर्ड एज। देखो, हम लोग बेसिकली उसके नाम में ही लिखा है सप्लाई, तो डेफिनेटली बात है दैट इज अ लेबर सप्लाई वुड बी द आंसर। ये दो इसके आंसर नहीं रहेंगे। मैंने इसका मीनिंग समझाया, लेबर सप्लाई क्यों है, बिकॉज वो क्या बता रहे हैं, डिफरेंट वेज रेट, है ना। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये अगर हम एक दिन में कोई काम कर देगा तो उसको मैं 5000 रुपीज़ दे दूंगी, है ना। जैसे कोई काम हो गया, कोई वॉल बनानी है, उस पर पेंट कर रहा है या कुछ भी, तो यहाँ पे इसके बेसिस से मुझे कितना लेबर मिल सकता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, लेबर सप्लाई। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Got it, students? Take a screenshot of this one. Done? Question number 2. Workforce refers to that part of, I think अभी मैंने बताई दी आपको, refers to that part of labor force which is employed, population which is unemployed, population which is forced to work and labor force which is unemployed। देखो, क्लियरली मैंने आपको इससे पहले बताया था कि वर्क फोर्स कौन सा फोर्स है, जहाँ पे ऑलरेडी दोज पीपल आर टेकन इन कंसिडरेशन, दोज हु आर वर्किंग, जिनके पास जॉब है, जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को मैं वर्क फोर्स में काउंट करूंगी। अगर मैं आपको बता दूं लेबर फोर्स में कौन आता है, एक बार मैं उसी का प्रीकैप कर देती हूँ आपके लिए रेट। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये है हमारे पास लेबर फोर्स। सो लेबर फोर्स में क्या था, वर्किंग जॉब प्लस, या जो काम कर रहे हैं, प्लस लुकिंग फॉर जॉब, और यहाँ पे एक लिखा है ओनली दोज हु आर वर्किंग। मतलब लेबर फोर्स में से अगर मैं सिर्फ वो लोग को लूँ जो काम कर रहे हैं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, दैट लेबर फोर्स विच इज एम्प्लॉयड। अरे ये तो उल्टा हो गया, वेट। ठीक है, तो लेबर फोर्स क्या होता है, जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, प्लस दोज हु आर लुकिंग फॉर जॉब। एंड वहीं पे जब हम बात करते हैं वर्क फोर्स की, उसमें क्या रहता है, प्रॉपरली बस वो लोग जो काम कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, लेबर फोर्स में सिर्फ एम्प्लॉयड लोग उठा लो तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा वर्क फोर्स। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट।
ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही ना थोड़ा हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं कि हमें कितना हमने चीज़ों को समझा है डिटेल में जाके। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेशन रेट। एक हमने पढ़ा था WPR, दैट इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन रेट। क्या था वो, जल्दी मुझे बता दो। इसमें से कौन सा लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए है मेरे पास टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल फोर्स इंटू 100। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल वर्कफोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल वर्कफोर्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 100 एंड फिर है हमारे पास टोटल वर्कफोर्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब देखो इसमें हम सीख सकते हैं एलिमिनेशन टेक्निक से। सबसे पहले मुझे यहाँ पे रेट गिवन है, अगर रेट गिवन है तो इंटू 100 होगा, तो क्लियरली मुझे वही आंसर देखना पड़ेगा जो इंटू 100 हो। मतलब आराम से मेरा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गए। अब बचा क्या मेरे पास? टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल वर्कफोर्स या टोटल वर्कफोर्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो मैंने हमेशा बोला है WP, यानी W पहले आएगा, P के बाद में आएगा। मतलब क्या आएगा? टोटल वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन into 100। क्लियर? सो दैट इज वाई योर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे एलिमिनेशन टेक्निक लगा के भी थोड़ा बहुत हम दिमाग लगाएंगे अच्छे से तो हमारा आंसर आराम से बन जाएगा। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो WP से भी याद रख सकते हो कि पहले W आ रहे हैं तो पहले ऊपर W लिखो, दैट इज योर टोटल वर्कफोर्स एंड नीचे यू कैन राइट योर टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। क्लियर? आगे बढ़ें पक्का, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 4, hired workers are those who work for others, who are not self-employed, who are engaged in their own business, या हम बोल सकते हैं both A and B। I think a very simple question। ये तो मेरा किस में आ जाएगा? सेल्फ एम्प्लॉयड में आ जाएगा। Who work for others, अगेन ये मेरे पास एक hired workers की तरह ही काम आता है। Who are not self employed, मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब नहीं दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, मतलब वही चीज़ है। फिर से क्या आ गया? हायर वर्कर्स। तो क्लियरली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ A एंड B। क्लियर? तो कभी भी ना सिर्फ आपने देखा कि यार पहला वाला ऑप्शन सही लग रहा है तो टिक मार के आगे मत बढ़ना, चारों ऑप्शंस को पढ़ना। क्या पता आपको एक और सही ऑप्शन गिवन हो। तो थोड़ा ना ढंग से हमें चीज़ों को पढ़ना है, राइट? क्लास 12 है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन वाला ईयर है, तो ये सारी मिस्टेक्स नहीं करनी जो अधिकतर हम कर देते हैं घबराहट के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास दोज वर्कर्स हु डू नॉट गेट एनी पेंशन और ग्रेच्युटी बेनिफिट्स आर नोन एज कैजुअल वर्कर्स, डेली वर्कर्स, रेगुलर वर्कर्स या बोथ B and C। रेगुलर वर्कर्स जो वही है ना, रेगुलर सैलरी जिनको मिलती है रेगुलरली, तो ऑफकोर्स उनको तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं बिकॉज वो एक फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनको कोई भी सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो चाहे वो हमारे डेली वर्कर्स हो चाहे वो हमारे कैजुअल वर्कर्स हो, दोनों ही तरीके से कैजुअली काम कर रहे हैं, है ना, डेली बेसिस पे इनकम मिल रही है। तो क्लियरली यहाँ पे उनको नो सोशल बेनिफिट्स, क्योंकि ये इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। कौन से सेक्टर में? इनफॉर्मल सेक्टर। क्लियर? गॉट इट? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फास्ट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन? क्वेश्चन नंबर 6, in which type of unemployment do the marginal productivity of the workers is 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आपको अंडरलाइन भी कराया था कि ये आपसे मैं बिल्कुल MCQ में पूछूंगी। देखो आप देख सकते हो हमारे पास एक स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट है, एक है सीजनल, एक है इनवॉलंटरी, एक है डिस्गाइज। हमने 3 टाइप पढ़े हैं। सीजनल, ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है मैक्रो में पर पढ़ा है, ठीक है, ऐसा कोई भी टर्म नहीं जो हमने नहीं पढ़ा है। सीजनल और ये तीनों चीज़ तो अभी हमने पढ़ी है। इनवॉलंटरी मतलब एक होता है वॉलंटरी कि आप खुद से अनएम्प्लॉयड, एक होता है इनवॉलंटरी कि आप खुद से अनएम्प्लॉयड नहीं हो, सिचुएशन के कारण अनएम्प्लॉयड हो। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये रहता है कि जब आपकी ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। जैसे कि एग्रीकल्चर, 2 लोग का काम है, 50 लोग कर रहे हैं, फालतू में कोई ज़रूरत नहीं थी, 48 लोग फालतू में काम कर रहे हैं वहाँ, तो वो क्या होता है मेरे पास डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? 0, बिकॉज जो आप काम कर रहे हो उसकी वैल्यू ही नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी जो काम सिर्फ 2 लोग का है, आपसे वहाँ जाके भीड़ बढ़ाने का काम कर रहे हो और कोई काम नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्टिविटी आपकी है ही नहीं। दैट इज वाई डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, देयर इज नो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट।
गॉट इट स्टूडेंट्स? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स रिफर्स टू अ सिचुएशन when the percentage of self-employed workers in the total workforce tends to rise over time, when the percentage of casually hired workers in the total workforce tends to rise over time, when the percentage of regularly hired workers in the total workforce tends to rise over time. अब देखो इतना तो मुझे पता है कि सी ऑप्शन हो नहीं सकता. ऑप्शन मेरा क्या होगा? ए या बी में से ही होगा. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनका अगर सारे चांसेस बढ़ रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कैजुअल वर्करिंग होता है क्या? नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैजुअल वर्क नहीं है. कैजुअल वर्क क्या है? जो यहाँ पे लिखा हुआ है कैजुअली आपको हायर कर लिया कि ठीक है हमने 2 महीने के लिए आपको रख लिया है, 3 मंथ्स के लिए हमने आपको रख दिया है, मतलब कोई गारंटी नहीं है 2 महीने जैसे खत्म होंगे आपको भगा दिया जाएगा. तो आप कैसा काम कर रहे हो? कैजुअल, एक तरीके से आप एक हायर्ड एम्प्लॉय हो. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. Done? Question number 8 we have jobless growth leads to unemployment because. jobless growth आप सभी को पता है कि हम चाहते हैं किसी भी इकोनॉमी का जीडीपी बढ़े, लेकिन अगर आपका जीडीपी बढ़ रहा है और उसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फिर भी नहीं बढ़ रही है तो ऐसी ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं? जॉबलेस ग्रोथ. हमारे इंडिया में बहुत हो रहा है कि हमारी जीडीपी तो बहुत फास्ट रेट पे इंक्रीज़ हो रही है लेकिन हमारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उतना हम जनरेट नहीं कर पा रहे. राइट? सो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ हमारी हो रही है वो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है. और जब भी जॉबलेस ग्रोथ होगी तो क्या होगा? ग्रोथ इज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी. किसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पर डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स को आपने पूरा का पूरा निगलेक्ट कर दिया है, तो ये अच्छी बात नहीं है. ऐसे हमारी इकोनॉमी ढंग से इंप्रूव नहीं हो पाएगी. आप जितना भी इंप्रूवमेंट होगा वो टेम्पररी बेसिस का रहेगा. वी वांट एज एन इकोनॉमी आर ह्यूमन रिसोर्स टू बी अपग्रेडेड. ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे. अ सिचुएशन वेयर परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन द फॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू डिक्लाइन एंड दैट इन द इनफॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू राइज इज नोन एज. जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि फॉर्मल सेक्टर में कहीं ना कहीं हमारा जो एक तरीके से लोग हैं, है ना, जो काम करते हैं, वर्कफोर्स इन द हमारा फॉर्मल सेक्टर वो कम हो रहा है. और कहाँ बढ़ रहे हैं सब लोग? हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में. तो कैसा हो रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास? इनफॉर्मलाइजेशन. इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब ही रहता है व्हेन पीपल शिफ्ट फ्रॉम फॉर्मल स्ट्रक्चर टू द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर. राइट? हम उसको क्या बोलते हैं? इनफॉर्मलाइजेशन, जो कि हमारे चैप्टर के नाम में भी गिवन है. एम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज. राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे सभी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो अनएम्प्लॉयमेंट का बिल्कुल भी कारण नहीं है? स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, rise of cottage and small industries, limited mobility of labor, lack of irrigation facilities. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने मुझसे क्या पूछा है? विच इज नॉट. नॉट का मतलब एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट आपसे. विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो आपको ये समझना है नॉट. अगर हम स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गए, लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है? ये बताते हैं कि ये सारे क्या है? कॉजेज हैं. लेकिन अगर किसी भी कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का राइज होगा तो हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो इंक्रीज होगा. तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा. तो ये वाला क्या हो जाएगा? नॉट वाले केस में बिल्कुल सही है. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट. समझे कि नहीं समझे सब इस चीज को? जल्दी से बताइए मुझे. इजी है ना? कोई डिफिकल्टी तो नहीं है इसमें? चलो डन. क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे सभी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ हायर्ड वर्कर. इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल नहीं है? याद रखना, इज नॉट. नॉट का ध्यान रखेंगे सभी. इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हायर्ड वर्कर्स. हायर्ड वर्कर्स मतलब कैजुअल वर्कर्स जिनको एक तरीके से आप हायर करते हो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए. वो एक रेगुलर एम्प्लॉय नहीं होते आपके यहाँ. ठीक है? तो पहला क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स? इंजीनियर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, डेली वेजर, अ फार्मर सोइंग सीड्स इन हिज फार्म. तो आपको बताना है कि कौन सा हायर्ड नहीं है. नहीं है पूछा है. आपको 3 ऑप्शंस गिवन है. यू विल हैव टू फिगर इट आउट. क्लियर स्टूडेंट्स? तीनों ऑप्शंस में से चूज करना है आपको. ठीक है? ओके. तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? अ फार्मर सोइंग सीड्स इन हिज फार्म. बिकॉज हमें पता है फार्म में अपने खुद के वो अपनी खेती बाड़ी कर रहा है. तो ये क्या हो गया? सेल्फ एम्प्लॉयड.
सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब भाई आपको किसी ने हायर नहीं किया है, आप खुद से काम कर रहे हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हुए ना। और ये दोनों आपको पता है कि किसी के लिए आप काम कर रहे हो तो ये आपके हायर वर्कर्स में आएगा, किसी और के लिए आप काम कर रहे हो, कोई और आपका बॉस है, राइट? क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। समझे कि नहीं समझे इस चीज को सभी? चलो क्वेश्चन नंबर 12, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वेरी गुड क्वेश्चन। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ पर्सन्स अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय द साइज ऑफ लेबर साइज। अब रेट है तो इंटू 100 आना चाहिए क्या आंसर? क्योंकि मैंने बोला अगर रेट है तो इंटू 100 तो आएगा, लेकिन ऑप्शंस देख लो। पहला क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय द टोटल। हमेशा याद रखना है कि इट इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे याद रखा करो। तो टोटल वाला जितना भी चीज है जिसमें हम ज्यादा नंबर की बात कर रहे हैं, जैसे कि साइज ऑफ लेबर फोर्स, वो नीचे आता है, हम जिसके बारे में पता लगा रहे हैं वो ऊपर आएगा। क्लियर? यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स, लेकिन इंटू 100 नहीं तो गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, ये उल्टा कर दिया, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं उल्टा है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 13, परसेंटेज ऑफ डैश इज हायर अमंग्स द मेन, कैजुअल वेज एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? तो क्लियरली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हमने देखा था सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज हमें देखने को मिला था, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। डन। Question number 14. Amongst women, the percentage of wage employment is a bit higher owing to the level of education, higher compulsion for jobs, readiness to work at a lower wage rate या all of these. तो हम ये बोल रहे हैं कि women में जो एक percentage है ना wage employment वाला, regular basis वाला, उसके रीज़न क्या है कि वो कम पैसे में भी काम करने को रेडी हो जाती हैं बिकॉज उनके पास उतना एजुकेशन नहीं है, इतना कोई हाई जॉब्स वो ले नहीं सकते क्योंकि स्किल्स इतनी नहीं रहती, एंड साथ ही में कम दाम में भी वो काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसलिए सारे हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5, द वॉल्यूम ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स अपॉन। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि आप कुछ महीने है ना, कुछ टाइम तो आप पूरे साल में काम करते हो, कुछ टाइम आप नहीं करते हो, तो आप एक सीजनल अनएम्प्लॉयड इंसान हो। सो ये क्यों होता है? कंडीशन ऑफ कल्टीवेशन अमंग डिफरेंट स्टेट्स, वॉल्यूम ऑफ कल्टीवेशन अमंग डिफरेंट स्टेट्स। सो आई थिंक इसका आंसर दोनों ही होगा, दोनों पे डिपेंड करता है। उसी के बेसिस पर आप डिसाइड करोगे कि आपको खाली बैठना है कि आपके पास और काम है ना, बिकॉज उसमें बहुत गैप रहता है। जब तक हम कोई सीड को ना एक तरीके से बोते हैं, उसके जब तक वो एक जाके हार्वेस्ट नहीं करता उसमें टाइम लगता है। तो उस टाइम पे ये भी डिफर करता है कि आप कौन से कंडीशन में हो, क्या आपने किस लेवल तक आपने एक तरीके से कल्टीवेशन किया है, कौन से स्टेट में आप हो, वेदर कंडीशंस क्या हैं, हर एक चीज़ डिटरमाइन होती है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। डन, गॉट इट? पक्का? आगे बढ़े। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर के। अभी आने वाले सेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, हर एक चीज़ आपको रेडी मिलेगी यहाँ पे, बस आपको रेगुलर आके प्रैक्टिस करना है। स्टूडेंट्स, आज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। इफ यू टॉक अबाउट CBSE, हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेके क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड Rajasthan board. And apart from these board classes, we also provide you 3 special courses which is related to Vedic maths, crash course and spoken English का भी कोर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। We also provide e-notes and e-books, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमें सब यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो इसी तरीके से आपको बिल्कुल बने रहना है मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं इसी तरीके से और भी वीडियोस लेके आने वाली हूँ। अभी बहुत सारी चीज़ें बची है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हैं, असर्शन रीजन बचा है, तो कहीं जाना नहीं है, बने रहना है यहाँ पे। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।